भारत में भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये कहा है कि 31 दिसंबर की आधी रात को नए साल का जश्न मनाना इस्लाम धर्म के खिलाफ है। दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज़ है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज़ है। ये बहस हर बार होती है कि क्या इस्लाम धर्म में नए साल का जश्न मनाना वर्जित है, और अगर है तो इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। ब्लॉगिंग वेबसाइट मीडियम पर छपे एक लेख के अनुसार इस्लाम धर्म में नए साल के जश्न को शिर्क माना गया है। शिर्क वो विश्वास या आचरण है जिसमें अल्लाह की इबादत में किसी इंसान, मूर्ति, पैगंबर, फरिश्ते, पीर, मजार या किसी और सत्ता को अल्लाह के बराबर या उनके साथ शामिल कर दिया जाए। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि नए साल का जश्न भी शिर्क के ही समान है। जैसे दावा किया जाता है कि 1 जनवरी को नए साल का जश्न धार्मिक त्योहार के रूप में शुरू हुआ था और इसका महत्व सिर्फ कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं था। सबसे पहले बाबिलोन सभ्यता ने इसे अकीतू नाम से मनाया था। बाद में रोमन साम्राज्य के लोग 1 जनवरी को अपने देवता जानिस की पूजा करते थे। कुछ ईसाई परंपराओं में यह भी मान्यता है कि 1 जनवरी को ईसा मसीह का नामकरण हुआ था, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म में नए साल के जश्न को शिर्क मान लिया गया। आज भी सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, बहरीन, यमन, सोमालिया, मालदीव्स जैसे देशों में नए साल के जश्न को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक और कारण यह है कि इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से मानी जाती है और यह महीना अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने में आता है। इस्लाम धर्म में इसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है प्रवास करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह कैलेंडर चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है और इसमें अंग्रेजों के कैलेंडर के मुकाबले 11 दिन कम होते हैं। अंग्रेजों के कैलेंडर में एक साल में 365.2422 दिन होते हैं, जबकि हिजरी कैलेंडर में 354.36 दिन होते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों में से 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज भी 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते, और यह अनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कुरान में यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म के त्योहारों का जश्न मनाकर उनके भगवानों को अल्लाह के बराबर रखता है तो यह उनका सबसे बड़ा अपमान है, और इसीलिए सच्चे मुसलमानों को नए साल से लेकर जन्मदिन और वैलेंटाइंस डे जैसे सभी दिनों से और इनकी परंपराओं से खुद को अलग रखना चाहिए। कुरान में लिखी इस बात को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में सोमालिया और ब्रुनेई की सरकारों ने नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसे अपराध घोषित कर दिया था। हालांकि यहां इस पूरी खबर का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों, उनकी परंपराओं, उनकी मान्यताओं का सम्मान किया जाता है। और जब हमारे देश में नए साल के जश्न के खिलाफ फतवे जारी होते हैं तो इसे सही नहीं माना जा सकता। आप भारत के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए जहां नए साल के मौके पर हिंदू मंदिरों में जन सैलाब आपको दिख सकता है। यह स्थिति तब है जब हिंदू धर्म में भी 1 जनवरी को नए साल का शुभारंभ नहीं माना गया है। नए साल के लिए 1 जनवरी की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर से आई है और यह नाम ईसाई शासक पोप ग्रेगरी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू किया। यह वही कैलेंडर है जो कई बार संशोधित हुआ और शुरुआत में इसे रोमन कैलेंडर कहा जाता था, जिसमें एक साल 12 महीने या 365 दिनों का नहीं होता था, बल्कि यह 10 महीने या 304 दिनों का होता था। और इस 10 महीनों के साल में पहला महीना मार्च का होता था, आखिरी महीना मौजूदा कैलेंडर की तरह दिसंबर का होता था। इसके बाद इसमें कुछ बदलाव हुए। इनमें काल की गणना के हिसाब से जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ा गया। बाद में यही कैलेंडर जूलियन कैलेंडर बना और फिर इसी में बदलाव करके इसे मौजूदा कैलेंडर का रूप दे दिया गया।
बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म में आज भी दीपावली और होली से लेकर सभी छोटे बड़े त्योहारों की तारीख और शादी जैसे शुभ कार्य ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाए जाते। लेकिन फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता ऐसी रही है कि हमारे देश में 1 जनवरी को नए साल के जश्न पर विवाद नहीं किया जाता है। भारत के लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को भी नए साल का जश्न मनाते हैं और विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को भी नए साल का जश्न मनाते हैं। और यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी सुंदरता है, जिसे कुछ फतवों में नहीं बांधा जा सकता है।